वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। मैंने बच्चों को तैयार करके नीचे भेज दिया। हमारी चली गई है लाइट, और आज लाइट गई है लंबी क्योंकि आज जुमेरात है। और ये मैंने बिस्तर वगैरह सेट कर लिया है और बिस्तर तय करके भी रख लिया है, बैग भी पैक कर लिया है। बच्चे नीचे चले गए, मैं भी जल्द से नीचे जाती हूँ और नीचे जाके फिर और आन के पापा के साथ जा रही हूँ अम्मी के घर। अम्मी के घर जाके आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अम्मी के घर आ गई हूँ और ये मैं ऑमलेट बनाने लगी हूँ अपने लिए और छोटी सिस्टर के लिए। नाश्ता बनाते हैं, फिर जल्द से नाश्ता करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टूट गया, कल सही था। ये जल्द से मैं डाल के अपनी पहले सिस्टर को देकर आती हूँ, नाश्ता कर ले। दूध से हॉट पॉट में रखती हूँ और सिस्टर को देकर आती हूँ, वो नाश्ता करते हैं। उसके बाद फिर मैं अपने लिए बनाती हूँ। नाश्ता करके फिर आपसे मिलते हैं। नाश्ता कर लिया था। ये मैं चाय बना रही हूँ, ये ख़ास अम्मी जी के लिए, अपने लिए, आपी के लिए, आपियों के लिए मैंने डाल ली है। ये मेरी है, ये बड़ी आपी की है, उन्होंने पहले पी थी, वो कहते मुझे छोटे कप में देनी है। और ये छोटी सिस्टर की है, ये अम्मी जान के लिए। अम्मी जान, हम तो सिर्फ सौंफ, इलायची और अजवाइन डालते हैं ना। अम्मी जान ने अंदर हल्दी भी डाली है और क्या डाला, हाँ, और पुदीना डाला, इसलिए अम्मी जान की थोड़ी स्पेशल है, तो मैंने एंड में डाल के मैंने कहा पका लूँ थोड़ी सी। अम्मी जान के भी लिए जो चाय है वो तैयार हो गया है। अब मैं इसको डालूँगी कप में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं जल्दी से इसको ट्रे में रखती हूँ, अम्मी जान की और रखती है छोटी सिस्टर की। और बाकी ये मैं बाद में आके लेके जाती हूँ। हम बैठते हैं सब, भाभी भी बैठी हुई हैं। भाभी ने पी लिया है, भाभी से मैंने पूछा, वो कह रही नहीं दोबारा नहीं पीनी, पी लिए मैंने। अब हम बैठते हैं सब और बैठ के गप्पे शप्पे कर रहे हैं और साथ चाय भी पीते हैं। ये मोहम्मद और हान खा रहे हैं दलिया बैठ के, गरम था, मैंने इनको ठंडा कर दिया। मैं कहा इधर बैठ के खाएं। बिस्मिल्लाह, शाबाश। चल फिनिश करना पूरा, ठीक है, ओके, गुड बॉय। देखिए मैंने शर्ट स्टिच कर रही हूँ, मैंने लेस लगा लिया। अब इसको, ये मैं शर्ट स्टिच कर रही हूँ हबीबा की, और ये मैंने लेस लगा ली है चाकों पे और बाजू पे भी लगा लिया। बाजू मैंने तैयार कर लिए मुकम्मल। पजामा भी स्टिच हो गया है। अब मैं इसके चौकों पे सिलाई लगाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये बाजू स्टिच हो गए और पजामा भी स्टिच हो गया। पूरा सूट सी के फिर आपको दिखाते हैं। हम जा रहे हैं मार्केट मैं और अम्मी जान जा रहे हैं, साथ स्वालिहा भी जा रही है। मार्केट जाके देखते हैं क्या क्या लेते हैं। एक दो चीज़ें हैं जो लेनी है, लेसेस वगैरह। मार्केट में जाके फिर आपसे मिलते हैं। रास्ते से ये सब्ज़ी वाली शॉप से अम्मी ने मूली ली, क्योंकि अम्मी जो हैं मूली बहुत शौक़ से खाती हैं। यहाँ पे और भी कस्टमर आए हुए थे, भाई अंकल जो हैं उनको डील कर रहे थे। यहाँ से हमने मूली ली, अंकल को पैसे दिए, यहाँ से मूली पैक की। अम्मी ने मूली पकड़ी, अंकल ने मूली, और फिर मैंने बैग में मूली डाली। फिर अब हम मार्केट की तरफ जा रहे थे, क्योंकि सब्ज़ी वाली दुकान मार्केट से पहले आती है। मार्केट में भी है ये, यहाँ पे फिंगर चिप्स भी लगती हैं, बहुत मज़े की होती हैं। यहाँ से आते आते हम कई दफ़ा लेते हैं। ये देखें, फिर मार्केट के करीब हम पहुँच गए थे। यहाँ से मार्केट हमारी शुरू हो जाती है। यहाँ पे ना पहले बहुत ज़्यादा रश होता था, अब एलडीए वालों ने ना यहाँ से काफ़ी
मतलब इनकी रेड़ियाँ स्टॉल्स वगैरह जो भी थे सारे उठा दिए। अब बहुत खुला खुला लगता है। कुछ कुछ अंकल ने लगाई हुई है रेड़ियाँ, लेकिन जब LDA वाले आते हैं ना तो यहाँ से ले जाते हैं। और इतनी खुली खुली सड़कें हो गई ना, इतनी अच्छी लग रही हैं। ये देखें, सर्दियों का सीज़न आ गया है। ये बच्चों की मैं पैंट्स देख रही थी कि मैं लूँ, पर ये छोटी लग रही थी। मोहम्मद अजहान को आनी नहीं है, वो माशाल्लाह हेल्दी है, तो ये छोटे साइज़ में थी। मैंने वेलवेट की पैंट लेनी थी, फिर ली नहीं। फिर हम आगे जा रहे थे, टाइट्स लेने थे। भाई की बेटी है, उसके टाइट्स लेने थे, भतीजी है मेरी। फिर हम कपड़ों वाली शॉप पे गए। ये कपड़े वालों भाई की शॉप है, जहाँ से हम ज़्यादातर कपड़े ख़रीदते हैं, क्योंकि यहाँ से मुनासिब कीमत पे मिल जाते हैं, इसलिए हम इसी शॉप पे जाते हैं। यहाँ पे और भी कस्टमर आए हुए थे, तो मैं ये टाइट्स भाई लेकर आए हुए थे नए, तो मैंने कहा अम्मी जी ये गर्म लग रहे हैं, यहीं से ले लें। और ये सूट भी मैं दिखा रही थी। ये टाइट्स थे, मैं कहा खोल के देखती हूँ साइज़ है तो 22 था, भाई ने 22 ही कहा था, तो मैंने कहा एक दफ़ा खोल के भी चेक कर लेना, कोई फॉल्ट वगैरह ना हो। तो ये खोल के मैं अम्मी को दिखा रही थी, अम्मी देख लें। एक हमने डार्क ब्राउन कलर में, चॉकलेट कलर में लेना था, वो मिला नहीं, फिर हमने दोनों ब्लैक ही ले लिए। और फिर उसके बाद अम्मी जो है, अम्मी ने स्टॉलर भी लेना था। और ये मैंने बेडशीट के लिए कपड़ा देख रही थी, क्योंकि मैंने पेटियों के कपड़े बनाने थे, खुला कपड़ा था ना, तो मैं देख रही थी। फिर अम्मी स्टॉलर्स देख रही थी अपने लिए। अम्मी ने ये मैं मूंगिया कलर का, हाँ ये जो अम्मी ने पकड़ा ये वाला, अम्मी ने फिर स्टॉलर लिया। अम्मी ने पैक करवाया, क्योंकि उनके और भी कस्टमर आ गए थे, तो अम्मी चेक कर रही थी कि खोल के दिखा दें, कोई सुराख वगैरह तो नहीं है। तो भाई खोल के दिखा रहे थे, तो अम्मी ने ये पैक करवाया, हमने ये लिया। उसके बाद हमने सालिहा का बैग स्टिच करवाना था। वो साइड से ना उसकी ज़िप निकल गई थी, तो वो स्टिच करवानी थी ताकि ज़िप बंद हो जाए करे। तो सामने शॉप पे थी, वहाँ पे स्टिच होती थी, लेकिन LDA वालों ने उनकी ना मशीन उठवा दी थी। तो हम उनकी शॉप पे गए थे, भाई से पूछा था भाई आप बैग वगैरह सीते हैं कि नहीं, तो उन्होंने हमसे कहा कि सीते हैं, लेकिन जो मशीन है वो हमने घर रखी है, तो एक दिन बाद ही मिलेगा। तो मैंने कहा कि नहीं बच्ची है, उसने स्कूल जाना। फिर हम अगली शॉप पे गए, काफ़ी आगे करके भी एक शॉप थी, वहाँ पे भी बैग वगैरह स्टिच होते हैं, तो हमने कहा चलें, ये थी। हम उस शॉप पर आए तो भाई ने कहा शाम को आके ले जाएं। बाकी कस्टमर आए थे, उनको भी डील कर रहे थे, इनके पास अच्छे अच्छे बैग भी थे, तो मैंने कहा चलें वो भी आपको दिखा दूँ। तो भाई कहते कल आके शाम को आके ले जाएं। फिर हम वहाँ से वापसी पे जा रहे थे, रास्ते में ये स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ पे इतनी न्यू न्यू शूज़ थे और इतने प्यारे रिजनेबल प्राइस थी, 100 रुपीज़ में। तो मैंने और हान के लिए ले लिए, फिर मुझे पसंद आ रहे थे, तो मैंने कहा चलिए अब्दुलरहमान के लिए भी ले लेती हूँ। उसकी मामा कह रही थी कि मैंने लेने, मैं कहा चलो मैं ले जाती हूँ, उनको पसंद आएंगे तो वो रख लेंगे, तो कोई और ख़रीद लेगा। और ये पिंक शूज़ मुझे इतने पसंद आ रहे थे ना, लेकिन ये 8 साइज़ था, ये वाला 8 था, मुझे 7 आता है। तो मैंने पहन के देखे थे, ठीक थे। फिर मैंने अपनी अम्मी जान को कहा कि अम्मी जान आप पहन के देख लें, क्योंकि अम्मी को भी पसंद आ रहे थे। अम्मी जान को पसंद आ गए थे और अम्मी को साइज़ भी फिट था, तो अम्मी जान ने बाय कर लिए। ये बहुत अच्छे थे और यहाँ पे इतना रश था, बहुत ज़्यादा रश था, बिल्कुल न्यू न्यू थे। यहाँ से हमने 4 जोड़े लिए थे, 3 मेरे थे और एक अम्मी का था। एक मैंने अपने लिए लिया था ब्लैक कलर में, एक मोहम्मद और हान के लिए, और एक अब्दुलरहमान के लिए लिया था। अगर उसकी मम्मा को पसंद आएगा तो रख लेंगे, नहीं तो फिर मैं रख लूँगी। और ये इनकी शॉप थी, जो इन्होंने नई शॉप खोली थी ज्वेलरी की, कह रहे थे कि रीज़नेबल प्राइस में है। ये वाली इनकी शॉप है, यहाँ पे ज्वेलरी, हर तरह की ज्वेलरी अवेलेबल है। पुरानी ज्वेलरी, यूज़ेबल ज्वेलरी भी ये लोग आधी कीमत पे वापस ले लेते हैं। तो मैंने कहा चले आपको दिखा दूँ। अब हम वापस जा रहे थे और ये साले दिखा रही थी कि ये देखिए हमने इतने सारे शूज़ लिए हैं।
अब हम जा रहे थे जाते जाते दिन मकई चनों वाला था, और सर्दियों में तो फिर दिल करता लेने के। अम्मी ने पहले अंकल को कहा कि चने दे दें। भाई जो हैं चने गरम कर रहे थे। उसके बाद अम्मी जान का दिल कर रहा था मकई भी लेने को, तो अम्मी जान ने उनको कहा कि मकई भी गरम करके तो दे दें। ये अंकल ने पहले चने दिए, उसके बाद उनके और कस्टमर आए थे, वो कहते पहले भाई हमें दे दें, तो उनको देने के बाद उन्होंने हमें मकई जो है वो भी गरम करके दी है। यहाँ पे भाई हर चीज़ को तोल के फिर गरम करके दे रहे थे। ये अम्मी जान ने अपने चने और मकई ले लिए। फिर मेरा भी दिल कर रहा था मूंगफली लेने का। मैंने भाई को कहा भाई मेरे लिए भी मूंगफली गरम कर दें। फिर मैंने भी 50 रुपीज़ की मूंगफली ली, और अम्मी जान ने भी ली मूंगफली। फिर हम जा रहे थे लैसों वाली शॉप पे। यहाँ से हमने लैस लेनी थी, और फूफो जान का जो सूट था उसको ओवरलॉक करवाना था, दुपट्टे को पिको करवानी थी, और लैस भी लेनी थी, टिकन भी लेनी थी। फिर हम लैस वाले भाई की शॉप पे जा रहे थे। ये लैस वाले भाई की शॉप आ गई है। यहाँ पे और भी लेडीज़ आई हुई थी, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा कैमरा नहीं घुमाया, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। ये सूट पड़ा था, भाई जो है मशीन में धागा फिट कर रहे थे। फिर मैंने जल्द से कपड़े उल्टे कर दिए, और ये भाई जो हैं ओवरलॉक कर रहे हैं कमीज़ को। क्योंकि ये जो मोटे कपड़े होते हैं ना, खद्दर के, धनक के और रेशमी कपड़े होते हैं, उनको हमेशा जो है ना लीलन के कपड़े वगैरह उनको ओवरलॉक करके पहनने चाहिए, क्योंकि फिर ना आस्ता आस्ता धागे निकल निकल के ना सिलाइयाँ जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। और ये भाई ने कमीज कर ली थी, उसके बाद शलवार के, उसके बाद दुपट्टे को बेबी पिको करवा रहे थे। पिको भाई कर रहे थे। उसके बाद अम्मी ने भाई से लैस भी ले ली थी। मैं कहा भाई जितनी देर पिको करते हैं उतनी देर मैं अम्मी को कहती लैस जो है मैं सैंपल लाई हुई थी। मैं कहा अम्मी जी भाई से कहें कि ये लैस ढूंढ दे, उतनी देर ये पिको हो जाता है, क्योंकि बस ये पल्लू ही करवाने थे दुपट्टे के पिको। उसके बाद ये टिकन ली 50 रुपीज़ की, क्योंकि गले वगैरह बनाने होते हैं इसलिए। उसके बाद हम जा रहे थे फ्रूट लेने। ये हम आ गए यहाँ पे फ्रूट लेने। यहाँ पे पहले अम्मी ने सेब लिए, यहाँ पे भाई सेब तोल रहे थे। उसके बाद अंगूर भी बहुत अच्छे लग रहे थे, मीठे मीठे, मोटे मोटे। फिर अंगूर भी, थोड़े से अंगूर भी लिए। अंकल ने अंगूरों से पैक कर दिए थे, और ये हमने अंकल को पैसे भी दे दिए सेब और अंगूर के। उसके बाद सवाले कहती अम्मी जी मैंने भी सेब लेने हैं। फिर सालिया को भी सेब लेके दिए। वो कहती मैंने बाबा को कहा आधा पैसे बचेंगे तो मैंने चीज़ी लेनी है। मैंने कहा अब ये वाली चीज़ी खाओ, सेब वाली चीज़ी। अब हम जा रहे थे घर वापस। घर वापस जाते जाते ना रास्ते में शुक्र है मार्केट के पास ही याद आया कि
भाई ने कहा था कि जर्सी भी लानी है स्कूल के लिए, वो तो हमने ली नहीं। फिर हम वापस दोबारा जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि अभी करीब ही थे, ज़्यादा दूर तो गए नहीं थे। अगर ज़्यादा दूर गए तो फिर हमने सीधा घर ही जाना था। तो मैं कहा चलें, अभी मार्केट के पास ही हैं, तो हमें कहती लेके जाना है। ये हम गए शॉप पे, यहाँ से बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह मिल जाते हैं, जैकेट्स वगैरह, पैंट्स वगैरह, हर तरह की चीज़ें वैरायटी मिल जाती है। ये हमने भाई को कहा दिखाए हैं, मेहरून कलर की। हम यहाँ पे मेहरून करके ले गए घर जाके। भाई ने देखी, भाई कहते नहीं ब्लू कलर में कहा था। वो मेरी बड़ी आबी को पता नहीं चला, वो कहती कि भाई कह रहे मेहरून लानी। अम्मी जो है पकड़ के चेक कर रही थी कि अच्छी वाली दें। भाई कहते ये अच्छी वाली। में क्या, मैंने फिर भाई को मैं कहा कि भाई इससे अच्छी कोई है तो आप दिखा दें। कहते कि नहीं, यूनिफॉर्म वगैरह में इसी तरह की यूज़ होती हैं। ये हमने ख़रीद तो ली थी, लेकिन फिर घर जाके मैंने दोबारा वापस करवाई थी। वापस करवा के चेंज करवा के ब्लू कलर में लेकर आई थी। ये भाई पैक कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे सौदा कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे नहीं 550, 650। अम्मी कह रही थी 450, पर वो इतने में दे नहीं रहे थे, बहुत तेज़ होते हैं। ये भाई भी कह रहे थे और पैसे दें, अम्मी कह रही थी नहीं आप बल्कि इसमें से बकाया दें। उन्होंने नहीं दिए। मैं कहा अम्मी उन्होंने नहीं देने, उन्होंने 500 में ही दी है। महंगाई इतनी होगी ना कि कम भी नहीं करते। यहाँ से हमने स्वेटर ले लिया था, अब हम घर थे वापस जा रहे थे। घर वापस जाके तो फिर आपसे मिलते हैं। हम घर वापस आ गए हैं। ये देखे मोहम्मद रहान के मैंने शूज़ लिए थे, इसको पहना के देखे हैं, इसको पूरे आ गए हैं। पूरे हैं अम्मी जी। हंडिया की तैयारी हो रही है और प्याज डालना है अंदर, ऑयल भी डाल लिया है, थोड़ा कम पड़ गया था, थोड़ा सा घी भी डाला है। ये अब प्याज को लाइट ब्राउन करते हैं और यहाँ पे मसाला जो है कूट लिया है। सब्जी आलू गाजर मटर हैं, धो के रख लिए है, पानी जो है खुश्क ड्राई होने के लिए। मेथी भी काट के अच्छे तरीके से वॉश कर ली है, इसको भी ड्राई होने के लिए रखा है। और ये धनिया भी काट लिया है, सारी चीज़ें तैयार करके रख ली हैं। अब ये तड़का लग रहा है। इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डाल दिया। अभी इसके अंदर ना जो मसाले हैं सारे वो डालेंगे। दोपहर दाल में डाल देंगे ताकि इसकी जो लुक है वो बहुत अच्छी लगे। देखिए कितना प्यारा और कितना यमी लग रहा है, इतनी खुशबू आ रही है। फिर इसके अंदर जो है वो मेथी डाल देंगे ताकि ये फ्राई भूने इसको, मतलब अच्छी तरह हम फ्राई नहीं करेंगे, लेकिन फ्राई भी कर लेते हैं, लेकिन आज हम इसको भूनेंगे बस अच्छी तरह। हमने जो है वो मेथी जो है उसको मतलब अच्छे से भून लिया था अच्छी तरह, और हम इसके अंदर सब डाल दिए बाकी सारे वेजिटेबल्स, और हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें, अब जब ये पक जाएगी तो फिर हम आपको दिखा देंगे। सालन तैयार हो गया है और ऊपर धनिया भी डाल दिया है। देखें कितने मज़े का लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। जिस सालन में मेथी डाल देना उसकी तो खुशबू ही अलग होती है। उनके चाचू आ गए लेने, मैं अपने घर जा रही हूँ, घर जाके आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। हम घर आ गए थे और ये बर्तन थे सुबह वाले, लाइट चली गई थी
इसलिए फिर मैं अम्मी के घर चली गई थी। ये मैंने बर्तन वॉश कर लिए हैं। अब जल्दी से मैं बच्चों के लिए दूध बॉयल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि दूध भी आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये दूध के लिए जो है पानी ले लिया है, अंदर इलायची और सौंफ डाल दी है। मैं इसको चूल्हे के ऊपर रख देती हूँ। जब अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगा फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। टाइम जो है 9-10 बज रहे। यस, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आज तो। मुझे अभी भूख लगी है तो मैं खाना खाने लगी हूँ। और क्योंकि अम्मी के घर में मैंने लेट ही किया था, 5-5:30 बजे मैंने खाना खाया था। भाभी ने बनाया था तो फिर उन्होंने मुझे दिया था खाना। मैंने खाना खाया था तो अब भूख नहीं लग रही थी। अब आगे भूख लग रही है, मैं कहा चलो खाती हूँ। जल्दी से खाना खाते हैं। दूध बॉयल होने के लिए रखा था, वो भी बॉयल हो गया। खाना खा लिया मैंने और आज तो टाइम का पता नहीं चला। टाइम इतनी तेज़ी से गुजर गया। 10:10 हो रहे हैं। मैं कहा चलो चाय भी साथ बना लें, फिर अंदर लेटते हैं। बच्चों को लटाती हूँ और अल्लाह का शुक्र है देखिए गैस भी आ रही है। वो कह रहे नहीं अभी आपने चाय बनानी है। गैस वाले कह रहे हैं आप चाय बना लें फिर हम गैस ले जाएंगे, वैसे नहीं तो 10 बजे तक चली जाती है। दूध जो है बॉयल हो गया था, मैंने अंदर चीनी पत्ती डाल दिया है। अब चाय जल्दी से बनती है तो ले के अंदर चलते हैं, क्योंकि इस टाइम में ठंड हो रही है बाहर। जब मैं आई थी तो मैं कमरे में गई थी तो मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने स्वेटर उतार दिया था, लेकिन अब मुझे ठंड लग रही है। चाय जो है बन गई है, फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूँगी और दूध भी बॉयल हो गया है। पहले मैं चाय अंदर लेके जाती हूँ, कप में डालती हूँ, उसके बाद दूध लेके जाऊँगी अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा अल्लाह हाफिज़। ये रखा है इधर, शाबाश। हाँ आगे से नो, पीछे से यश। ओ गुड बॉय। देखिए मामा का पारा बेटा मामा की हेल्प करता है मेरा सोनू बेबी। गुड बॉय, थैंक यू मोमो ना, थैंक यू।